सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोजेशन के बारे में। जिडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि पोजेशन किसी से भी हो सकता है। यानी कि नॉर्मली जब हम वर्ड सुनते हैं आज के जमाने में पोजेस या पोजेशन, वो होता है जैसे कि हम सुनते हैं फिल्मों में एक लड़के को लड़की के लिए पोजेशन है, एक लड़की को लड़के के लिए पोजेशन है। पर जिडू कृष्णमूर्ति जी यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात करते हैं। वो कहते हैं कि पोजेशन किसी से भी हो सकता है। हम किसी आइडिया से पोजेस्ड हो सकते हैं, नॉलेज से पोजेस्ड हो सकते हैं यानी कि ज्ञान, मनी यानी कि पैसे से पोजेस्ड हो सकते हैं, नेम फेम से हमारा पोजेशन हो सकता है, हम पोजेस्ड हो सकते हैं वर्च्यूज के लिए भी। ध्यान से सुनना, यानी कि नैतिकता या वर्च्यूज के लिए भी हम पोजेस्ड हो सकते हैं, ह्यूमंस के लिए भी हम पोजेस्ड हो सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले एग्जांपल दे ही दी है। और उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा वर्ड उन्होंने यूज किया है, हम एक्सपीरियंस के लिए भी पोजेस्ड हो सकते हैं। यानी कि इतने अटैच हो सकते हैं कि हम किसी और के एक्सपीरियंस को सही माने ही ना, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को ही सही माने। तो आइडिया से, नॉलेज से, यानी कि हम पोजेस्ड हो सकते हैं। यानी कि अगर हमें किसी की चीज बारे में कोई भी सपोज करो नॉलेज है और हम ये क्लेम करने लगे कि हमारी नॉलेज ही सही है, तुम्हारी नॉलेज गलत है, तो ये होता है किसी नॉलेज के साथ पोजेशन। आइडिया के साथ पोजेशन, मेरा आइडिया ही सही है, बाकी सब गलत है। हालांकि यह भी हो सकता है कि हम ही गलत हो पर हम ये मानने को तैयार ही ना हो, तो इसे कहते हैं आइडिया से पोजेशन। मनी के लिए पोजेशन, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरे लिए पैसा ही सबसे पहली चीज है। यह होता है मनी के लिए पोजेशन। नेम फेम के लिए पोजेशन, मुझे अपना दुनिया में नाम कमाना है, चाहे मैं जैसे मर्जी कमाऊं, चाहे किसी का अच्छा हो बुरा हो वो मुझे नहीं पता, बस मेरा नाम होना चाहिए। यह होता है पॉपुलैरिटी के साथ पोजेशन। फिर होता है वर्च्यूज के साथ पोजेशन। भी हाँ, मैं तो बहुत ही पुण्य किस्म का इंसान हूं, मेरे में तो सारी मोरल क्वालिटीज हैं, मेरे जैसा अच्छा इंसान तो कोई और हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं हर अच्छी चीज करता हूं। अगर ये सेल्फ कंसीट की फीलिंग बना देता है, थोड़ी सी अहंकार की फीलिंग बना देता है, तो ये हो जाता है फिर वर्च्यूज का पोजेशन। तो अब जिडू कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि पोजेशन एक्चुअल में क्या है। अगर इसकी गहराई में देखें तो ये पोजेशन कुछ नहीं है, ये मैं ही हूं। इस बात को भी थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि मैं हूं, मैं जब हम यूज करते हैं वर्ड मैं, तो एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारा पोजेशन। तो इस बात को अभी मैं और गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम बोलते हैं मैं, तो उसका मतलब क्या है। सपोज करो हम हैं डॉक्टर, अगर तो हम जब भी हम बोलते हैं मैं, तो हमारी इंटरनल फुल फीलिंग होती है कि मैं एक डॉक्टर हूं। पर क्या हम वाकई में ही डॉक्टर हैं, या डॉक्टर हमें सिर्फ समाज हमें एक डॉक्टर के रूप में देखता है। तो एक्चुअलिटी क्या है कि हमने एक ऐसी डिग्री कर ली है जिसकी वजह से समाज में हमारी मान्यता एक डॉक्टर जैसी हो गई है। समाज हमें एक डॉक्टर मानता है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या हैं इसका हमें नहीं पता। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इस बात को समझाने के लिए कि जब भी हम मैं बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं इस लड़की का हस्बैंड हूं, मैं इन दोनों बच्चों का बाप हूं, मैं जो हूं, मेरा समाज, मैं एक डॉक्टर हूं। एक्चुअल में वो मेरा एक सामाजिक रोल है। यानी कि जब भी हम मैं बोलते हैं, हम वही बोलते हैं जो समाज हमारे लिए कहता है। जो एक्चुअल में हम मैं हैं उसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो ये क्या होता है, जब भी हम यूज करते हैं मैं, तो उसका मतलब होता है ये सारी नॉलेज जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, जो हमें समाज ने दी, हम बोल रहे होते हैं मैं उन चीजों को। तो वो सारा चीज क्या है, पोजेशन। अगर सपोज करो अगर हम डॉक्टर हैं, अगर कोई सीधा आके बोल दे तुम डॉक्टर तो है ही नहीं, तो हमें झटका सा लगता है, हमें लगता है कि हमने पढ़ाई डॉक्टर की करी, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी मुझे डॉक्टर कहती है और ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूं ही नहीं। तो इस बात से हमें झटका लगता है। तो वो किसको झटका लगता है, उस सारी नॉलेज को जो हमारे दिमाग में फीड हो चुकी है समाज के द्वारा, उस सारी इंफॉर्मेशन को झटका लगता है। तो वो है
मैं। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो भी हमारा पोजेशन है वो कुछ नहीं है, वो मैं ही हूं। यानी कि वो मी ही है, जिसको हम आई कहते हैं वो मैं ही हूं। ठीक है, यानी कि जो पोजेशन है, जो नॉलेज है, उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। तो अब जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हमें पोजेशन चाहिए ही क्यों, हम किसी इंफॉर्मेशन के साथ पोजेस्ड हैं ही क्यों, हमें ये सब चीजें चाहिए ही क्यों। तो इसका उत्तर जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, द फियर ऑफ नॉट बीइंग मेक्स फॉर पोजेशन। यानी कि एक ऐसा डर जिससे हमारा अस्तित्व ही कि हमें डर होता है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए, हमारी एग्जिस्टेंस ही खत्म ना हो जाए। तो इस डर से बचने के लिए हम पोजेशन में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल कही कि मैं एक डॉक्टर हूं, सपोज करो कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो जो अगर कोई कह दे कि तुम तो डॉक्टर हो ही नहीं, डॉक्टर से तेरा कोई आस पास का कोई लेना देना है ही नहीं, तो मुझे एक टाइम पे ये लगेगा कि ये क्या हो गया। तो हमें ये लगेगा कि हम डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं है, हमारा तो पूरी इमेज ही खत्म हो गई। तो जब हमें ये फील आए तो इसका मतलब क्या है कि हम फिर उस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं, मैं हूं एक डॉक्टर ही, मैं डॉक्टर ही हूं, तू मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। तो इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं जो समाज हमें देता है, इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के बगैर हमें यह लगता है कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो यह होता है डर कि हम तो कहीं हैं ही नहीं, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारी दिमाग से हट जाती है। तो इसलिए हम किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को पकड़े रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर होने की इंफॉर्मेशन को पकड़े रहते हैं। अगर हम किसी के हस्बैंड है तो वो इंफॉर्मेशन कि मैं इसका हस्बैंड हूं, उस इंफॉर्मेशन को पकड़े रहते हैं। और किसी ना किसी आइडियोलॉजीज को पकड़े रहते हैं, जैसे कि मैं सोशलिस्ट हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं इस धर्म को मानता हूं, मैं उस धर्म को मानता हूं। तो ये सब चीजें चलती रहते हैं। तो आगे जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब एक पोजेशन, किसी भी चीज का पोजेशन हमें बहुत भारी लगने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये पोजेशन मुझे नुकसान दे रहा है, तो हम दूसरे पोजेशन की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हमें लगे कि जो हमें ये फिलॉसफी इस धर्म ने दी है, इससे कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ जिंदगी में भारीपन नहीं आ रहा है और मजा नहीं आ रहा, तो क्या हम करते हैं, हम किसी और धर्म की फिलॉसफी को पढ़ते हैं और उसे अपनाने लगते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हम सपोज करो, अगर कोई लड़का है, पर्सन ए है, और वो लड़की बी के लिए पोजेस्ड है, बहुत इसको चाहता है, लेकिन जब वो इसके साथ रहता है तो इसे लगता है कि नहीं नहीं, जो मैं चाहता था इस लड़की से वो मुझे मिल नहीं रहा, मुझे वो खुशियां नहीं मिल रही। तो फिर ये पर्सन ए कोई और लड़की को ढूंढता है। यानी कि ये हम लोग अपने पोजेशन भी बदलते रहते हैं। जब एक पोजेशन हम पर भारी हो जाता है तो हम दूसरे पोजेशन पर जाते हैं। और अब देखो, अब इसी अगर ए पर्सन को अब ये लड़की भी, जब नई लड़की उसने ढूंढ ली, अब ये भी नहीं पसंद आई, तो फिर क्या होता है, अब वो कहता है कि ये पोजेशन सही नहीं है, लड़की का पोजेशन ही गलत है, मैं किसी आइडियोलॉजी या किसी धार्मिक पोजेशन, किसी धार्मिक आइडियोलॉजी को ग्रहण करता हूं, उसे पढ़ता हूं। तो फिर क्या होता है, वो एक पोजेशन लड़की वाला छोड़ के दूसरे पोजेशन की ओर अटक जाता है, फिर उसमें फंस जाता है, फिर वो उसी चक्कर में फंस जाता है। यानी कि फिर जब और कोई पर्सन इस उसके पोजेशन को, इस नई फिलॉसफी को गलत ठहराता है तो इसे लगता है बुरा, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा और हम कह सकते हैं कि खतरनाक पोजेशन कह सकते हैं या कुछ भी, वो होता है गॉड का। यानी कि फिर एंड पे आके जब उसको छोटे मोटे पोजेशंस के साथ उसको लगता है कि मेरी नहीं जम नहीं रही है, तो एंड पे जाके सबसे एंड वाला पोजेशन होता है परमात्मा वाला, गॉड वाला। फिर वो किसी एक गॉड की, जो समाज उस गॉड के बारे में फिलॉसफी समझाता है, उस फिलॉसफी से अटैच्ड हो जाता है। तो ये भी एक पोजेशन ही होता है, जब वो किसी खास फिलॉसफी के साथ अटैच हो गया जो वो आसपास से ग्रहण करता है। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी आगे कहते हैं कि जब तक हम सारे पोजेशन अपने दिमाग से हटा नहीं देते, जब तक हम सारे पोजेशनों से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते, तब तक हमारी जिंदगी में
हमारे इंटरनल मेंटल कन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, हमारे अंदर मेंटल मानसिक तौर पर अंदरूनी झगड़े चलते रहेंगे और हमें कभी भी खुशियां नसीब नहीं हो सकती। अगर खुशियां को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो ये सारे ऑब्सेशंस को एक साइड पे रख देना होगा, सभी को हटाना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।